Hello everyone. Here is some condition. We have to pass the journal entries following condition. Condition 1 is issued 2000 shares. You see this. Issued 2000 debentures. Issued 2000 debentures of 12%. कौन सा डिवेंचर इशू हुए हैं? 12% डिवेंचर्स. 12% डिवेंचर्स issued at par. Issued at par and redeemable at par. Issued 2000 12% डिवेंचर्स एट पार. जैसे शेयर करते हैं वैसे ही है. प्रेफरेंस शेयर, जिस तरीके से प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन होता है वैसे ही हम इनका भी रिडम्पशन करेंगे. देखो अब ध्यान से देखना, बहुत यू हैव टू सी दिस केयरफुली. ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा, वैसे समझ में नहीं आ पाएगा नहीं तो. Issued 2000 12% debenture of ₹100 each at par redeemable also at par. Conditions कह रहे गिव जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिवेंचर. यहाँ सिर्फ इतना कहा गया कि आपसे इशू ऑफ डिवेंचर्स की हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है. रिडम्पशन की एंट्री के लिए नहीं कहा गया कि जैसे लास्ट में लेक्चर्स में मैंने दोनों एंट्री पास करके दिखाई थी, एंट्रीज फॉर इशू, एंट्रीज फॉर रिडम्पशन. बट हियर इज ओनली सेट फॉर द एंट्रीज फॉर इशू. Now you see here 2000 से डिवेंचर एट पार. अब डिवेंचर की वैल्यू कितनी है? डिवेंचर्स की वैल्यू है आपकी यहां पे 100 ऑफ ₹100 एट पार. ओके, सी दिस. First entry will be here when we receive bank account debit, bank account debit 2000 into 100 2 lakh to 12% debenture application and allotment account. Okay, narration will be here application money received. Application money received. After this, what we do here? Transfer of debentures money to debenture account. 12% debenture application and allotment account debit 12%. ओके, सी दिस. कितने से? 2 लाख से. टू 12% डिवेंचर अकाउंट. कितना? हाउ मच वैल्यू इज हियर? 2 लाख. ओके स्टूडेंट, see it carefully. ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी एंड यहाँ पे क्या लिखना हमें? वेयर वी राइट ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू डिवेंचर अकाउंट इशूड एट पार. इशूड एट पार, पूरी बात लिखनी है. ठीक है, ये तो आपकी एंट्रीज हो गई व्हेन डिवेंचर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार. अब जब रिडम्पशन होगा इसका, व्हेन वी रिडीम इट, दैट उस समय, दैट टाइम एंट्री हाउ यू विल पास.
एंट्री कैसे पास करोगे, तो वहाँ पे एंट्री आपको दिखानी है डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट ₹2 लाख, देन डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ₹2 लाख। ओके स्टूडेंट, अब कंडीशन बनती है, कंडीशन अब सेकंड देखो यहां पे, सेकंड कंडीशन में क्या है, व्हाट इज इशूड ऑफ 2012% डिवेंचर ऑफ ₹100 एट डिस्काउंट 2% एंड रिडीमेबल एट पार, ठीक है। नाउ एंट्री विल बी हियर बैंक अकाउंट डेबिट, सी दिस, बैंक अकाउंट डेबिट कितने, जब हमने डिवेंचर जो इशू किए हैं 2% डिस्काउंट हो गई, 2% ₹100 का कितना हुआ, ओनली 2। ओके, नाउ 2000 डिवेंचर है, 2000 इंटू 2 कितने हो गए 4000 की डिस्काउंट हो गई। यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी भैया, बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख टोटल वैल्यू है, 2 लाख में से 4000 लेस करे तो कितने बच गए 96,000, 1,96,000। ओके स्टूडेंट, नाउ सी दिस, अब यहाँ देखो यहाँ क्या करना है, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एट अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,96,000 टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर ऑन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 4,000 to 12% डिवेंचर अकाउंट ₹2 लाख। ओके, नरेशन विल बी हियर ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू डिवेंचर अकाउंट issued at discount at the 2%। ओके, ऐसे एंट्री पास करनी है। अब यहाँ पर आपको यहाँ कुछ कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि हमने अलॉटमेंट की जो एंट्री बनाते थे उसमें सबसे पहले हम लिखते थे शेयर हो गया या डिवेंचर हो गया, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट टू डिवेंचर अकाउंट, देन अगली एंट्री आती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। बट यहाँ देखो एक कंडीशन है, यहाँ पे अलॉटमेंट और एप्लीकेशन दोनों एंट्री साथ बनती हैं इन दिस कंडीशन। तो जो एप्लीकेशन की जब बात आती है तो हम एप्लीकेशन रिसीव्ड होती है, हमें एप्लीकेशन जब रिसीव्ड होते हैं तो हमें सबसे पहले क्या आती है, मनी आती है, रुपया आता नहीं आता उस टाइम, तो है उसी के अकॉर्डिंग हमारी ये एंट्री पास हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग एंट्री पास हो रही है। फिर ये ट्रांसफर की एंट्री हो गई। अब यहां पे अगर रिडम्पशंस की एंट्री बनानी होती तो कैसे बनती, डिवेंचर अकाउंट डेबिट ₹100 टू डिवेंचर्स शेयर होल्डर्स अकाउंट ₹100, डिवेंचर शेयर होल्डर्स अकाउंट ₹100 टू बैंक अकाउंट ₹100, ठीक है, वो तो 100 के हिसाब से हो गई। अगर समझो यहाँ समझो यहाँ पर वैल्यू की वो तो मैंने आपको बताए थे, ये ₹100 वाले एज ए एग्जाम्पल दिए थे उसमें, जब आपको समझाया था कि हाउ टू रिडम्पशन द डिवेंचर्स, ठीक है। बट हेयर वैल्यू इज ₹2 लाख, 2 लाख की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, हेयर गिवन। नाउ इन दैट टाइप देयर वे बी रिडीम द डिवेंचर एट पार पर रिडीम हो रहे हैं डिवेंचर्स, वैल्यू विल बी ऑफ द डिवेंचर है डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट ₹2 लाख, डिवेंचर्स
होल्डर्स अकाउंट टू डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट ₹2 लाख। अब पेमेंट हो जाएगा, पहले ड्यू हुई फिर पेमेंट हो गया। डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट डेबिट 2 लाख टू बैंक अकाउंट। ओके, थर्ड कंडीशन इज हियर इशूड 2000 12% डिवेंचर्स ऑफ 100 रुपीज 100 रुपीज। थर्ड कंडीशन एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल। देखो यहाँ पे एंड रिडीमेबल एट पार। अब देखो यहाँ पे एंट्री हमारी कैसे पास होगी, हाउ विल पास द एंट्री हियर, सी दिस। इन दिस टाइप 5 प्रीमियम कितना दे रखा है 5%। 100 रुपीज का 5% कितना हुआ ₹5। ठीक, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितने आ जाएंगे यहाँ पे 2 लाख। तो डिवेंचर ये हो गई, डिवेंचर्स की वैल्यू हो गई। और यहाँ पे प्रीमियम है, प्रीमियम ₹5 है, 5 × 2 10,000 यानी कि 2,10,000। बैंक अकाउंट डेबिट 2,10,000 टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 2,10,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब 12% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट व्हेन वी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। अब देखो डिवेंचर अकाउंट कितने, ये तो 2 लाख ही रहेगी, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 10,000। ओके स्टूडेंट, नरेशन, what narration will be a transfer of application money, same that way transfer of application money to debenture account issued at 5% premium, 5% premium। What entry will be passed at the time of redemption? Here is said at par। ठीक, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट ₹2 लाख, डिवेंचर्स होल्डर टू डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट ₹2 लाख पेमेंट, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 2 लाख टू बैंक अकाउंट 2 लाख। वहां पर 2 लाख से ही एंट्री होगी। यहां ये नेक्स्ट कंडीशन है अब हमारी यहां पर इशूड 2000 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार। अब ध्यान से देखो, एट पार फोर्थ कंडीशन एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम 5% प्रीमियम हो गया भाई। 5% किसका, 100 का 5% कितना होगा ₹5। ठीक है, ₹5। अब एंट्री हमारी कैसे पास होगी, व्हाट एंट्री विल बी पास हियर, यू सी दिस नाउ, सी इट केयरफुली। इफ यू डोंट सी दिस केयरफुली यू कैंट अंडरस्टैंड इट। शेयर सॉरी डिवेंचर इशूड एट पार, बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख 2000 into 10 to 12% debenture application and allotment account. After this, see here, debentures application and allotment account debit 2 लाख। अब देखो भाई, अब बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पर, you have to understand it। When debenture issued at 100 after the time at the maturity or after the return of debentures money, ठीक, बी रिडीम इट एट 105। जो 100 रुपीज़ का डिवेंचर्स था वो कितने में हमने दिया, 105 में रिडीम करा है। ठीक है, सपोज दैट ऐसे मान लो
यू गिव मी 100 रुपीज एंड आई गिव यू 105। भाई आपने तो मुझे 100 दिए थे, मैंने आपको 105 दिए, तो 500 का मुझे लॉस हो गया। मुझे तो 100 लौट आने चाहिए थे वैसे, मगर मैंने कितने दे दिए आपको? 105 एज पर कंडीशन। तो यहाँ पर कितने का लॉस हुआ? 5 का लॉस हुआ। कितने का? ₹5। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। 2 5 जा 10,000। ओके, नेक्स्ट एंट्री विल बी टू 12% डिवेंचर अकाउंट 2 लाख। 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट ₹10,000। ओके स्टूडेंट, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू डिवेंचर अकाउंट issued at par but redeemable at premium, at the 5%। ये तो हो गई एंट्री। इफ बी पास या रिडम्पशन एंट्री, अगर हम रिडम्पशन की एंट्री पास कर रहे होते तो क्या होता है यहाँ पे? डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2 लाख, प्रीमियम ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट ₹2 लाख 10,000। जब पेमेंट हो जाएगा डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट डेबिट 2 लाख 10,000 टू बैंक अकाउंट 2 लाख 10,000। In this question only set the entry to pass the entry one side। ये set यहाँ पर it is said you have to pass the entry only for issue। हमें यहाँ पर एंट्री जो हम पास कर रहे हैं only for issue the debentures for the redemptions। ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन आपकी यहाँ पे एक आई है। 5th कंडीशन में क्या है? इशूड 2,000 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ ₹2%, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। अब समझो भाई, 5th कंडीशन, इशूड ऑफ 2,000 12% डिवेंचर एट डिस्काउंट। डिस्काउंट कितनी है? 2% की डिस्काउंट हो गई। एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, रिडीमेबल प्रीमियम पर रिडीम हो रहे हैं यहाँ। ठीक, अब व्हाट मेक द जनरल एंट्री? जनरल एंट्री हाउ बी विल पास हियर? कैसे जनरल एंट्री पास करनी है? आप ध्यान से देखो इसको। सी, फर्स्ट यू सी अमाउंट चेंज होंगे, अमाउंट विल बी चेंज्ड हियर। क्वेश्चन इज 2%। Now see this, बैंक अकाउंट डेबिट। भाई 2% हमारा 100 का ₹2 हो गया, यानी 2 2 जा 4,000 रुपीज हमें यहाँ पर नहीं मिलेंगे। वैसे कितने मिलते अगर 100 का होता? 2 लाख मिलते। ठीक है, 2,000 इंटू 10 और 2,000 इंटू 100 2 लाख हो जाएंगे। ओके, अब 2,000 इंटू ₹2 जो डिस्काउंट है वो 4,000 की हो गई। तो वैल्यू क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट 1,96,000, 1,96,000 टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 1,96,000। ओके स्टूडेंट, नाउ सी हियर।
अब 12% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,96,000। अब ध्यान से देखो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स कितना आएगा यहाँ पे, 5 रुपीज का तो प्रीमियम है व्हेन वी रिडीम द शेयर्स, वो सॉरी यहाँ रिडीम द डिवेंचर्स, ठीक। एंड ऑल्सो हियर यू सी डिवेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट 100 रुपीज का कितने में दिया गया, 98 में दिया गया। तो टोटल लॉस कितना हो गया यहाँ पर, 2 एंड प्लस 5 7 रुपीज का आपका यहाँ लॉस हो गया, 7 2 जा 14,000। टू डिवेंचर से अकाउंट, डिवेंचर कितने का रहेगा, ये तो अपना वही 2 लाख का रहेगा। ओके स्टूडेंट, एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 10,000, कितने का, 10,000 का, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू डिवेंचर अकाउंट इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट डिस्काउंट 2% वट रिडीमेबल एट प्रीमियम एट दी 5%, इस तरीके से पास करनी है। दिस वॉज द कंडीशन 5। अब रिडम्पशन की एंट्री वैसे ही बनेगी जैसे अभी बताई गई थी। वहां पर तो पेमेंट हमें कितना करना है, 2,10,000 का पेमेंट करना है। ओके, सी नेक्स्ट, लास्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पे, लास्ट में कंडीशन है इशूड 2012% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट प्रीमियम, प्रीमियम पर इशू होगा ये, एट प्रीमियम 5% एंड रिडीमेबल एट 5%। यहाँ पर दिया गया, अब नेक्स्ट यहाँ बढ़ा दिया गया, रिडीमेबल एट प्रीमियम 10% का प्रीमियम आ गया अब, ठीक है। इस वाली 6 कंडीशन में आपकी कंडीशन 6, सी दिस, नाउ हाउ वी विल पास द जनरल एंट्रीज हेयर। अब जनरल एंट्री आपको कैसे पास करनी है, हाउ यू विल पास। बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो समझो 100 रुपीज में 5% प्रीमियम है, यानी कि 105 के हिसाब से इससे क्या करना है, इशू हुए हैं 105 के हिसाब से, 105 इंटू 2000 बैंक अकाउंट डेबिट 2,10,000, बैंक में कितने रिसीव हो गए, 2,10,000, 2,10,000। ओके स्टूडेंट, अब 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 2,10,000, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अब लॉस कितना हुआ है यहाँ पे देखो, जो डिवेंचर्स हमारा 100 रुपीज का था, वही डिवेंचर को हम रिडीम कितने में कर रहे हैं, 110 में। अब कितने में रिडीम हो रहा है, क्योंकि 10% प्रीमियम हो गया, 110 में रिडीम करें। ऐसे मान लो फॉर एग्जांपल यू गिव मी 100 रुपीज एंड आई गिव आफ्टर सम टाइम 110 रुपीज, तो 100 मुझे लौटाने चाहिए थे, बट मैंने कितने दिए आपको, 110, 10 रुपीज का क्या हो गया, लॉस हुआ ना। आपके लिए फायदा है, बट फॉर माई, मेरे लिए तो लॉस हुआ उस कंडीशन में। तो मैं अपने यहाँ क्या लिखूंगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, कितने का लॉस हुआ है, 10 2 जा 20,000, ठीक है। 100 का 10% 10 रुपीज हो गया, और 10 की मल्टीप्लाई किससे की, 2000 से, 20,000 हो गए। 12% डिवेंचर से अकाउंट, डिवेंचर्स की तो वैल्यू वही रहेगी 2 लाख। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 20,000 2। अब जो हमने जो डिवेंचर इशू किया था वो कितने में इशू किया था, 100 का डिवेंचर 105 में दिया था, तो 5 रुपीज का प्रीमियम हुआ यहाँ पे कंपनी के लिए। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, 5 2 जा 10,000, इक्वल हो गई वैल्यू। सी दिस, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू डिवेंचर अकाउंट इशूड एट प्रीमियम एट दी 5% and redeemable
at premium at the 10%. This type you have to pass the entry. इस तरीके से आपको एंट्री पास करनी है. ओके स्टूडेंट, एंड यू हैव टू कंप्लीट अदर क्वेश्चन सेम दिस वे. इसी तरीके का और जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करनी है. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.